देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। डॉक्टर दिवस पर टीबी रोगियों को किया पोषाहार का वितरण। 3 दिवसीय डॉक्टर दिवस हुआ सफल। ट्रेन से अचानक युवती हुई गायब। युवती अपने भाई और पिता के साथ कर रही थी सफर। सड़क निर्माण वापस शुरू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा पार्क सिटी संचालक जबरन बाउंड्री बनाना चाहता है। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। मार्च निकालकर सभा की। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर के समीपवर्ती ग्राम पेहल में बाबा गरीबदास महाराज के मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य राधा शास्त्री ने महारास लीला, उद्धव ब्रजगमन एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। इससे महाराज लीला एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनकर श्रोता लीलाधर की भक्ति में डूबे रहे। वहीं कृष्ण भगवान व रुक्मणी के वेश सजी जोड़ी में सबका मन मोह लिया। इसी तरह 5वें दिन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, उनकी सहज सुलभ व वात्सल्यमयी बाल लीलाओं, श्री गोवर्धन पूजन एवं 56 भोग प्रसंग सविस्तार सुनाया। जबकि कथा के प्रसंग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने, कंस के हाथों से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करने, गोकुल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मनाए जाने, पूतना राक्षसी का उद्धार, किशन कन्हैया के नाम संस्कार, उनकी बाल लीलाओं, श्री कृष्ण की ओखल से बंधने आदि की कथा संगीतमय तरीके से उन्होंने उपस्थित भक्तजनों को सुनाई। आचार्य ने कहा कि भगवान श्री राम एक तरफ पूरी तरह से मर्यादा के आदर्श रहे, वहीं भगवान श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि होकर अपनी बाल लीलाओं आदि के माध्यम से यथार्थ को आदर्श रूप से प्रस्तुत किया। बालक की चपलता माँ के लिए हृदयग्राही होती है। इसी प्रकार गायों के चराने के क्रम में सभी ग्वाल बालों के द्वारा किशन लाल ने ही गायों को घेरने का प्रसंग भक्तों को सुनने को मिला। आचार्य ने भगवान गोवर्धन की पूजा गोकुल की रक्षा के लिए बताया। वहीं कालिया नाग के उद्धार, प्रलंबासुर उद्धार, गायों और गोपों को दवा नल से बचाने की कथा भी सुनाई। इस दौरान पुजारी विष्णु जोशी, आशु शर्मा, मोनू जोशी, महेंद्र सिंह चौहान, जस्सू सिंह, नरेंद्र शर्मा, पिंकी शर्मा, अशोक शर्मा सहित श्रोतागण मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री शीतलदास महाराज आश्रम रैणागिरी धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही धाम पर भक्तों का आगमन शुरू हो गया। वहीं हजारों की तादाद में भक्तों ने श्रद्धा व आस्था के साथ गुरु पूजन किया। भक्तों ने लाइन में लगकर शीतलदास महाराज की पूजा की, जिसमें भीड़ अधिक होने के कारण भक्तों को करीब 1 घंटे तक लाइन में लगाकर दर्शकों का इंतजार करना पड़ा। वहीं बेनामी जगत गुरु स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने अपने भक्तों को जीवन में गुरु का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका पूजन, गुरु दर्शन आदि करने का महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु चरणों में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इस दिन गुरु पूजन करके उन्हें मिठाई, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि भेंट की जाती है। उन्होंने कहा, हम सभी को परोपकार की भावना रखते हुए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूर दराज व आसपास के गाँव से आए हुए सभी भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं आश्रम के सेवादारों ने अपने हाथों से पंगत व पांडाल में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। ग्रामीणों ने बताया कि शीतलदास जी आश्रम रैणागिरी धाम आसपास के कई गांवों की आस्था का प्रतीक है। गांव के व्यक्ति शादी विवाह में गठजोड़ा की जात और जडूले देने के लिए धाम पर आते हैं। मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुर में कमरे व बरामदे के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव व समाज सेवी इंद्र यादव शामिल हुए। इस मौके पर ललित यादव ने कमरा व बरामदा निर्माता परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मृत्यु भोज जैसी परंपरा को बंद करके इसी प्रकार के सामाजिक उत्थान कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और कहा कि आज के जमाने में जहां चंद रुपयों के लालच में बहुत से सामाजिक कृत्य करने के कारनामे प्रतिदिन सामने आते हैं, उस दिन से इस परिवार में विद्यालय में कमरा और बरामदा निर्माण करवाना बहुत ही सराहनीय कदम है। इस प्रकार से सभी ग्रामवासी लीलाराम, विशंबर दयाल, मोहनलाल, बलवंत साधुराम, श्रीराम अपनी माताजी स्वर्गीय बसंती देवी का पिताजी स्वर्गीय नीतम बरसड़िया की याद में करवाया गया है। कार्यक्रम में मंच संचालन राजेंद्र चोपड़ा द्वारा किया गया। इस दौरान जिला पार्षद भीमराज यादव,
ब्लॉक अध्यक्ष संजय चौहान, ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेंद्र नेताजी, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, पूर्व सरपंच रामवीर, पूर्व सरपंच मोतीलाल, कृष्ण यादव, एडवोकेट रुपेश, सोनू प्रजापत, टोनी प्रजापत, नरेश गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीताराम बाबा, जगन्नाथ महाराज, धूने वाले बाबा अलई में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने धूने एवं गुरु की पूजा अर्चना कर भेंट, वस्त्र, उपहार, मिठाई आदि भेंट कर आशीर्वाद लिया। शर्मा ने बताया कि इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों भक्तों व शिष्यों ने प्रसादी ग्रहण की। गोविंदगढ़ कस्बे में गोविंद अभिनय समाज की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। 4 माह बाद होने वाली रामलीला को लेकर इस कमेटी की ओर से रामलीला के सभी सदस्यों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में होने वाली रामलीला में कलाकारों का चयन, लाइट एंड साउंड व्यवस्था को लेकर एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई। कमेटी के अध्यक्ष हरिशंकर रावत ने बताया कि 4 माह बाद कस्बे में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। यह रामलीला जिले में प्रसिद्ध मानी जाती है। इसे लेकर पूरी तैयारियां शुरू की गई हैं। इस बार भव्य एवं आकर्षक रामलीला का प्रोग्राम को लेकर इसे कलाकारों की भी मीटिंग ली गई है और अन्य कलाकारों को भी इसे लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मीटिंग में अध्यक्ष हरिशंकर रावत, डायरेक्टर शशिकांत, गोविंद मुनीम, मोहनलाल, टीकम खेरिया, उदय स्वामी, वीर किशन, सुभाष शर्मा, नीरज भगवती, रमेश भगवती, गिरिराज सेन, पदम सोनी, ओम प्रकाश सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। जो इस वर्ष रामलीला हो रही है उसके बारे में आज पहली मीटिंग हमारे सब साथियों के साथ मिलकर हुई। हमारी रामलीला 7 अक्टूबर को शुरू होगी। 7 अक्टूबर को बल्ली पूजन करेंगे और 11 तारीख से रामलीला चालू होगी। 11 से 24 तक रामलीला चलेगी और 2 दिन का नाटक होगा भट्टी जी का और दूसरा जो साथी तय करते हैं। इसके लिए जो भी तैयारियां इस समय हो सकती है हमने वो तैयारियां की हैं। जो डांसर है, नगाड़ची है, साउंड सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, सबके लिए जो तैयारियां होती है उसकी हमने रूपरेखा बनाई है और उसके लिए हमने व्यवस्था की है। अभी 15 दिन बाद हमारी दूसरी मीटिंग होगी जिसमें हम सब साथी बैठकर आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और ये निर्णय लिया गया है कि रामलीला इस बार भी पिछले साल से भी और अच्छी हो और जिसका अच्छा अपने इलाके में मैसेज जाए। ये अपने क्षेत्र की एकमात्र रामलीला है जो कि मुद्दत से चल रही है, करीब सैकड़ों वर्षों से रामलीला चल रही है और इस रामलीला का आयोजन सब हम मिलकर साथीगण करते हैं और बहुत ही भव्य रामलीला होती है। तथा इस रामलीला के बारे में गांव में भी सभी को ये उत्साह रहता है कि भाई रामलीला अब शुरू होगी और जैसे भी आगे कार्यक्रम होंगे इसकी हम उसको तय करेंगे और आगे की मीटिंग में सारी रूपरेखा बना के जो भी होगा उसकी तैयारी करके रामलीला के कार्यक्रम के बारे में फिर हमसे नई शुरुआत है। भिवाड़ी को जिला बनाने के समर्थन में अब शहर के सभी संस्थाएं धीरे धीरे एक मंच पर आते हुए भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग करने लगी हैं। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को भिवाड़ी बार एसोसिएशन एवं भिवाड़ी अनुभाषक संघ के द्वारा सभी कोर्ट में कार्य बहिष्कार रखा गया। तो वहीं कोर्ट के सभी वकीलों के द्वारा भिवाड़ी कोर्ट से लेकर एडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला गया। साथ ही एडीएम कार्यालय के सामने एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें शहर की सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं ने भाग लिया। भिवाड़ी को जिला बनाने के समर्थन में धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम एडीएम के रीडर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें सभी संस्थाओं के मुखिया ने बारी बारी से संबोधित करते हुए कहा कि भिवाड़ी जिला बनने की सभी प्राथमिकताओं को पूरा करता है। भिवाड़ी की जनता जिला बनने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन भिवाड़ी ओछी राजनीति का शिकार हो गया। अब भिवाड़ी की सभी संस्थाएं मिलकर भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुरजोर मांग करती हैं। जब तक भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जाएंगे।
सभा के दौरान नगर परिषद चेयरमैन श्री श्याम तंवर ने कहा कि इस तरह के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन बहुत पहले भी शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीजों से पिछड़ गए और उसी का खामियाजा है कि आज हमारे भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया। लेकिन इसी तरह भिवाड़ी की सभी संस्थाएं मिलकर मांग उठाती रहेंगी तो राज्य सरकार को भिवाड़ी को जिला बनाना ही पड़ेगा। आगामी 7 जुलाई को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और व्यापार मंडल की तरफ से बीड़ा ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम बीड़ा सीईओ को ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस दौरान लोगों ने कहा कि भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए अगर उन्हें धरना प्रदर्शन के साथ साथ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को भी जाम करना पड़ा तो उसके लिए वो सब भी तैयार हैं। भिवाड़ी को जिला बनाने के समर्थन में निकाली गई इस रैली व धरने के दौरान भिवाड़ी की सभी संस्थाओं के मुखिया व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें भिवाड़ी अभिभाषक संघ, भिवाड़ी बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, बीसीसीआई, बीआईआईए, खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन, रोटरी क्लब भिवाड़ी, सालासर बालाजी समिति, महाराजा सूरजमल कल्याण समिति भिवाड़ी, हार्डवेयर एसोसिएशन, भारत विकास परिषद, वैश्य महासंघ समिति, विप्र विकास संस्थान, यादव समाज समिति भिवाड़ी, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट, पंजाबी समाज, सीए एसोसिएशन, लॉयंस क्लब भिवाड़ी, श्री श्याम जागृति मंडल सहित सभी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए समिति उपस्थित रही। भिवाड़ी का अपना हक भिवाड़ी में हमने पिछले कई दिनों से भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए जो भिवाड़ी में आंदोलन हम कर रहे थे उसका आज दूसरा दिन था और जिसके उपलक्ष्य में हमने भिवाड़ी कोर्ट से लेकर के और एडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किया और सभी न्यायिक कार्य स्थगित हैं आज भिवाड़ी के वकीलों के द्वारा एडीजे कोर्ट में भी और मुंसरफ कोर्ट में भी और एडीएम कोर्ट में भी। तो आपने क्या मांग रखी है इस ज्ञापन के अंदर? ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि भिवाड़ी को जो है जिला बनाया जाए। भिवाड़ी जो है सारी जिले बनने की जितनी भी क्राइटेरिया है उनका आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हब है, रेवेन्यू के मामले में भी भिवाड़ी सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है राजस्थान में और एसपी ऑफिस यहाँ पहले से ही है, एडीएम ऑफिस भी है, सारी कोर्ट है यहाँ भिवाड़ी में, परिवहन कार्यालय भी भिवाड़ी में है। उसके बावजूद भी भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया तो ये बहुत भिवाड़ी के साथ धोखा हुआ। बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहर स्थित गायत्री चेतना केंद्र व गायत्री शक्ति पीठ पर मंत्रोच्चार व पंचकुंडीय यज्ञ के साथ मां गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राम अवतार कौशिक प्रज्ञा पुंज ने बताया कि मां गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 30 जून को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित गायत्री शक्ति पीठ मंदिर से 151 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में अलवर, किशनगढ़, भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा व धारूहेड़ा के गायत्री परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। दूसरे व तीसरे दिन प्रज्ञा पुराण, भागवत कथा और 3 जुलाई को 5 कुंडीय महायज्ञ के साथ वेद माता गायत्री मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर त्रिभुवन शास्त्री रालियावास से, अलवर से विजय गुप्ता, धारूहेड़ा से राजकुमार, भिवाड़ी से ग्यारसी राम गुप्ता व डीसी यादव सहित भिवाड़ी परिवार के अनेक महिला व पुरुष ने भाग लिया। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले 30 वर्ष से गायत्री चेतना केंद्र बाबा नरसिंह दास सूरदास चैतन्य सिद्ध आश्रम टपुकड़ा जिला अलवर में टपुकड़ा नरसिंह दास आश्रम पर गायत्री चेतना केंद्र की गतिविधियां चलाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं कि जिससे कि ये गायत्री शक्ति पीठ है कि मां गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा करने के क्रम में प्रज्ञा पुराण कथा का कार्यक्रम, पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ एवं शांति पाठ, आरती, भोजन प्रसाद सब समस्त अलवर जिला, धारूहेड़ा उप जोन एवं जिले की जितनी भी इकाई हैं वो
गुड़गांव आदि सभी, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, सभी के सामूहिक योगदान से यहाँ पे ये कार्यक्रम यज्ञ का हो रहा है। सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं इसमें, सभी ग्रामवासियों का इसमें पूर्ण सहयोग हो रहा है। और ये मुख्य तौर से 1 तारीख से लेके और 30 जून से लेके और 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा तक का 4 दिवसीय ये कार्यक्रम आज संपन्न, भोजन प्रसाद के उपरांत संपन्न होने जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों का बाबा नरसिंह दास सूरदास जी का आज भोजन का भंडारे का भी गांव की ओर से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। गायत्री परिवार, आप सभी का, जितने भी हमारे पत्रकारगण साथी हैं और ग्रामवासी हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, ईशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी की ओर से स्वर्गीय प्रियांशु गोयल की स्मृति में 21वां विशाल रक्तदान शिविर रविवार को खैरतल के महावर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 337 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। खैरतल जिले के ओएसडी आईएएस ओम प्रकाश बैरवा और आईपीएस सुरेंद्र सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। ओएसडी डॉक्टर बैरवा ने कहा कि रक्तदान करने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं, साथ ही अनेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जिसके तहत हार्ट अटैक, बीपी सहित अन्य बीमारियां की रोकथाम में रक्तदान करने से मदद मिलती है। इसलिए युवाओं को बेझिझक रक्तदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आईपीएस सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि सभी लोगों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों व लियो क्लब अध्यक्ष अमन गुप्ता सहित सभी सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। लॉयंस क्लब के सुभाष गोयल, प्रमोद ओलानिया, सुरेश गुप्ता, अभिषेक गोयल, डॉक्टर प्रदीप मलिक, विनोद वलेचा, सुभाष गोयल, वीरेंद्र अग्रवाल, रुपेश गुप्ता, जसपाल सिंह, सुमित तनेजा, नितेश टाटा, ललित सिंघानिया, निरंजन लाल गुप्ता, आजाद चौधरी, ललित गुप्ता, नरेंद्र अग्रवाल, मनीष अगर, शिव खंडेलवाल, नरेश चौधरी, जूही मक्कड़, पिंकी गोयल, सीमा खंडेलवाल, महावर समाज महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति गुप्ता, लियो क्लब के अमन गुप्ता, अमन खंडेलवाल, हिमांशु शर्मा, विपुल वालेचा, पारस मलिक, दीपक दुआ, नरेंद्र गुप्ता, आदित्य पमनानी आदि मौजूद रहे। रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर में युवाओं के अलावा महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। अध्यक्ष भानु अग्रवाल ने बताया कि लॉयंस क्लब शिविर में 23 महिलाओं ने रक्तदान किया। ओएसडी डॉक्टर बैरवा ने कहा कि नारी शक्ति द्वारा किए गए रक्तदान से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। शिविरों में अक्सर महिलाएं रक्त देने से कतराती हैं, लेकिन खैरतल में लॉयंस क्लब की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर में महिलाओं ने जो रक्तदान कर की भूमिका निभाई है, वो मातृशक्ति को प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा सूरदास के भक्त बाबूलाल जांगीड़ के परिवार की तरफ से बाबा नरसिंह दास आश्रम स्थित सूरदास महाराज की प्रतिमा के सामने हवन यज्ञ कर मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग, समाज सेवी नरेश जांगीड़, संजय यादव, बबलू जांगीड़, मुकेश व सोनू सहित परिवार के सभी सदस्य व ग्रामवासी उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री मोनी बाबा गौशाला पर विशाल भंडारे और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इस मौके पर गौशाला समिति के अध्यक्ष तेजपाल नागर, उपाध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, सचिव आशीष यादव, सुभाष सैनी, देशपाल यादव, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सैनी, कमल गुर्जर, सरजीत यादव, प्रधान जेपी यादव, समाज सेवी रामनिवास यादव, प्रधान रतन सैनी, कैलाश सैनी, कुलदीप पांचाल, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पेंटर पृथ्वी सिंह सैनी एवं पानीपत, सोनीपत, झज्जर, फिरोजपुर छिरका, दिल्ली, नोएडा से हजारों की संख्या में गुरु भक्त आए। गौशाला समिति की ओर से सभी गुरु भक्तों का स्वागत किया गया। राजकोट से दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन से सफर करने वाली एक युवती अपने भाई और पिता के साथ सफर कर रही थी। तभी अचानक वो ट्रेन में से गायब हो गई, जिस पर युवती के पिता और भाई ने उसको काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन पर सूचना दी, लेकिन युवती का सुराग नहीं मिल पा रहा और जीआरपी थाना पुलिस भी युवती को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अलवर जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जीआरपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक युवती की गुमशुदा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि दिल्ली सराय रोहिल्ला और अजमेर के बीच एक युवती राबिया खातून और उसके पिता जिया उर्फ रहमान, भाई मुश्ताक अजमेर से सराय रोहिल्ला ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहे थे। तभी तीनों ट्रेन में सो गए। जब युवती के भाई की आंख खुली तो खैरतल स्टेशन पर खुली तो उसकी बहन सीट से गायब थी और मौके पर नहीं मिली, जिस पर उन्होंने अपनी बहन को काफी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उन्होंने जीआरपी अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना दी, जिस पर गुमशुदा का मामला दर्ज हुआ है और जीआरपी थाना पुलिस ने युवती की तलाश करने में लगी हुई है। दिनांक 25/4/2023 को राजकोट सोहिला से अजमेर और अरवल के मध्य एक महिला राबिया खातून डॉटर ऑफ जिया उर्फ रहमान, उम्र करीब 23 साल, जाति मुसलमान, निवासी सिरसिया मनी, थाना अमनौर, जिला सारण, जो अपनी सीट से अचानक गायब हो गई। घर वालों ने उसकी तलाश की किंतु वो नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट सहायरोला में की गई, जो हमारे पास आने पर थाना जीआरपी रोड पर गुमशुदगी दर्ज की गई है, जिसकी हमारे द्वारा
तलाश की जा रही है, किंतु अभी तक नहीं मिली है। क्या नाम है ये, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ जा रही थी? इसका नाम राबिया खातून, पिताजी का नाम है जिया उर रहमान, निवासी है सिरसिया मनी, थाना अमनोहर, जिला सारण। कौन सी गाड़ी से जा रही थी? ये है राजकोट सरायरोला। ये जा रही थी अजमेर से और दिल्ली के लिए अपने भाई और पिताजी के साथ सफर कर रही थी। क्या हुआ? जो रात को अपनी अपनी सीट पे सोए हुए थे, किंतु ये सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये राबिया बानो अपनी सीट पे सोई हुई मौजूद नहीं मिली। परिजनों ने क्या सूचना दी? परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी दिल्ली सरायरोला जीआरपी पर, जो वो हल्का जीआरपी अलवर का होने से वो यहाँ पर ट्रांसफर होकर मार्फत एसपी साहब के यहाँ आई है, जो दर्ज हो गया। गुमशुदगी यहाँ दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। जाति मुसलमान है। जांच की जा रही है। जांच की जा रही। गायत्री मंदिर रोड पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा, गायत्री शक्तिपीठ, लॉयंस हॉस्पिटल, बेटी डेंटल क्लिनिक, गुप्ता ईएनटी हॉस्पिटल, आचार्य हस्ती चिकित्सालय के सहयोग से रोग निदान में जांच शिविर व नवकुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। समिति सदस्य ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव गायत्री परिवार करौली कुंड की ओर से बड़े हर्षोल्लास व श्रद्धा व गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने इस पर्व के रूप में मनाया है। इस दौरान सभी गायत्री परिवार के सदस्य व परिजनों के द्वारा नवकुंडीय का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी आयोजित किए गए। इस दौरान गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य सभी अन्य सदस्यों के लिए भोजन प्रसाद भी वितरण किया गया। साथ ही गायत्री कुल को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श का संकल्प लिया गया। इसके अलावा सभी 16 संस्कार निःशुल्क आयोजित किए गए। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड की ओर से आयोजित किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ सबसे बड़े उत्सवों में से एक माना जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम सारे लोग जो हैं समाज के सारे कामों के लिए सनब्ध होते हैं। सारे काम जो करते हैं, हमारे साथ आंदोलन जो चलते हैं, वो सब ये गुरु कृपा के और उसी के माध्यम से सब चलते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम सबसे अधिक उत्साह और श्रद्धा से इसको मनाते हैं। आज यहाँ नौकुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी गायत्री परिवार से परिजन जुड़े हुए हैं वो सभी इसमें यज्ञ में भागीदारी कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन गायत्री माता को, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा को यहाँ पर उनके लिए अर्चना कर रहे हैं, उनको उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से नौकुंडीय यज्ञ चल रहा है। इसके साथ ही आज सदस्य परिजनों का यहाँ भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है। भोजन प्रसादी वहाँ हमारे भोजनालय में बन रही है। सभी परिजन जितने भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं सभी यहाँ पर आ रहे हैं। आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपना अंशदान समयदान की यहाँ पर एक प्रकार से प्रतिज्ञा करेंगे, प्रण करेंगे, वर्ष भर का संकल्प लेंगे, हमें वर्ष भर में क्या करना है, इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो साथ में मेडिकल कैंप भी यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ हस्ती चिकित्सा और कई संस्थाओं के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, इसमें अनेक बीमारियों के डॉक्टर भी अपनी यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम सारा निःशुल्क होता है हमारे यहाँ। इसी प्रकार से सारे संस्कार जो अपने वैदिक रीति से सनातन धर्म में जो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के जनता कॉलोनी बेलाका के नागरिकों ने प्रभावशाली व्यक्ति के बनते हुए रोड को रुकवा देने से नाराज होकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को कॉलोनी वासियों के साथ ज्ञापन सौंपा और सड़क निर्माण को फिर से शुरू कराने की मांग की है। कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि यह कॉलोनी वर्ष 1988 व 90 में बनी है। पहले कच्चा मार्ग था, अब विधायक कोटे से पीडब्ल्यूडी इस सड़क का निर्माण कर रही है, लेकिन पार्क सिटी के संचालक ने अपना प्रभाव दिखाते हुए सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। पार्क सिटी संचालक जबरन इस क्षेत्र में बाउंड्री बनाना चाहता है और पैसे के दम पर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हमने जिला प्रशासन को भी सूचित किया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूरन कॉलोनी वासियों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये है कि मेरे पिछले पीरियड काल से ही इन कॉलोनी वासियों की मांग थी सड़क निर्माण की। मैंने अपने टाइम पे जितना विकास कराना था वो कराया था, लेकिन फिर भी ये सड़कें रह चुकी थी। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दे रखा था कि विधायक साहब की अभिशंसा पे मैं सड़कों का निर्माण करवाऊंगा। विधायक साहब ने जब मुझसे विकास पथ के लिए सड़क मांगी तब मैंने इस सड़क को भेजा था। उसके बाद भी विकास पथ में सड़क सैंक्शन होकर नहीं आई, तो उसके बाद विधायक जी ने पुनः इस सड़क का और एक 50 लाख की सड़क पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मांग करी थी, तो हमने इसी सड़क को भेजा था। और मौके पे आईएन साहब को इस सड़क का हमने इसकी लंबाई नपाई और कॉलोनी में इसको चारों तरफ हमने इसकी पैमाइश करवाई। अब बहुत दिनों कई वर्षों के बाद कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर पहुंची कि अब हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है। बरसाती मौसम से पहले सड़क निर्माण हो जाएगी तो हम भी पक्की सड़कों पर निर्माण निकल सकेंगे। जबकि सरकार की आजकल मंशा है कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में सड़कों का निर्माण किया जाए, लेकिन ओम्बे पार्क सिटी वालों ने अपने स्वार्थवश इस सड़क को रुकवा दिया, केवल ये कह के कि मेरा खसरा इस सड़क से लगता हुआ है। जबकि हम ओम्बे पार्क सिटी वालों से भी हम तो सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई सड़क तो सभी के लिए आवश्यक है। ओम्बे पार्क सिटी वालों के लिए भी आवश्यक है, कॉलोनी वासियों के लिए भी आवश्यक है। और उसका मामूली सा 10 फुट का एरिया लगता है, जिसके लिए उसने 100 फुट की सड़क को बीच में रुकवा दिया और पूरी सड़क का जो 50 लाख की सड़क से निर्माण होना था वो पूरी सड़क को रुकवा दिया है। आज 10 दिन से सड़क का कार्य रुका हुआ है। कॉलोनी वासी परेशान है। बरसाती मौसम आने वाला है, यहाँ पर निकलने के लिए फिर यहाँ पे गुड़तर पानियों में निकलना पड़ता है। बार बार कॉलोनी वासियों की मांग पे ये सड़क बड़ी मुश्किल से पास सैंक्शन करवाई थी। आज इस सड़क का निर्माण हो रहा था, तो ओम्बे पार्क सिटी वासी अपने मनमर्जी से इस सड़क का निर्माण रुकवा रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से यह मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण रुके नहीं और इस सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से हो, जिससे कि कॉलोनी वासियों को इसका फायदा हो सके। कहाँ पे ये ग्राम पंचायत बेलाका में है। ये आर के होटल के पीछे से ये सड़क का निर्माण चल रहा है। गांव-गांव में पूरी सड़कें बन चुकी है, लेकिन ये कुछ ही कॉलोनियों में ऐसी सड़कें हैं जो रह गई है। आज इन सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो ओम्बे पार्क सिटी वालों को यह खुशी रास नहीं आ रही कि कच्ची कॉलोनी में सड़क का निर्माण क्यों हो रहा है, जबकि मेरी ओम्बे पार्क सिटी में कार्य होना चाहिए। जबकि कॉलोनी वासियों जो भी आम गरीब तबके के निवास करते हैं, उनके लिए भी अगर सड़क बन जाए तो इसमें खुशी की बात और इससे बड़ी क्या हो सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए और जो ओम्बे पार्क सिटी जो इस पे मुद्दा उठा रही है उसको खारिज करके सड़क को पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। मेरा नाम अशोक कुमार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बेलाका से। जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से संवाद किया गया। लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर जिले के 18,017 पालनहारों के 33,659 बच्चों के खातों में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई और इसी प्रकार प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को करीब 88 करोड़ रुपए डीबीटी दिए गए। इस कार्यक्रम में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान, जिला बीसू का उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान नसरू खान, जिला कलेक्टर पुखराज सेन, सीईओ जिला परिषद कनिष्क कटारिया, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के सहायक निदेशक रविकांत सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उनका पालन पोषण हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो अच्छे से, वो भी अपनी तैयारी करके समाज में अपना योगदान दे सकें। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पालनहार योजना में भी पैसा बढ़ाया, अन्य योजना में भी बढ़ाया है और करोड़ों रुपया हर जिले में लोगों के खाते में सीधा जा रहा है ताकि बीच में उनको कोई परेशानी नहीं। बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में आगे और देखिए आए दिन नई नई योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और उनके खाते में पैसे
जाएंगे। सब लोग खुश हैं, देखा आपने चारों तरफ से जिलों में लोगों में खुशी है कि भाई हमको सीधा पैसा मिल रहा है और हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। और पालनहार योजना से जिसका कोई नहीं है उसका तो ईश्वर होता है। और राजस्थान में जिनके माता पिता गुजर गए, पिताजी गुजर गए, उनका मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस योजनाओं का जो लाभ है, इतनी योजनाएं सरकार ने दी है, क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगी क्या आगामी दिन में? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में ये बेसिक फर्क है। कांग्रेस के लोग करते हैं समाज के पिछड़े हुए वर्गों की सेवा करने की भावना से, वोट के लिए नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब धर्म के नाम से ही भगवान राम को, भगवान हनुमान को राजनीति में घसीटती है, कांग्रेस नहीं घसीटती है। कांग्रेस जरूरतमंद की मदद कर रही है। वोट मिलेंगे या न मिलेंगे ये जनता और प्रजातंत्र का अधिकार है, जिसको भी वोट देंगे। और जो भी कार्य योजना कोई करती है सरकार, ये सोच के कर रही है कि हमें उन्होंने जिताया है, हम उनकी सेवा करें। आगे जो समय आएगा उस समय के आधार पर मैं मानता हूँ लोगों को लाभ मिला है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार को मिलना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या कुछ लगता है कि कोई चेंजिंग या कुछ नया कुछ होगा राजस्थान कांग्रेस? अब देखिए, ये हाईकमांड का फैसला है, वो करेंगे। हम तो जिले लेवल पे आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जो कुछ पता चलेगा हमसे पहले पता आप लोगों को चलेगा। एनईबी थाना पुलिस ने सूने घरों में मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि थाने पर परिवादी जाकिर निवासी जाट कॉलोनी ने सूचना दी कि वह अपनी मां की तबीयत खराब होने मां को लेकर रेवाड़ी गया था और पीछे से मकान बंद था। तभी अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी को चिन्हित किया और आरोपी सोनू को केंद्रीय कारागृह से जेल प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोनू ने अभी तक थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूल किया है, जिससे चोरी का माल बरामदगी का प्रयास जारी है। पकड़ा गया आरोपी सोनू मकान में चोरी कर सामान को हरियाणा दिल्ली में बेचता था। दिनांक 21/3/2023 को जाकिर सनोफ बने सिंह निवासी जाट कॉलोनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मैं मेरी मां का बीमार होने के कारण इलाज के लिए रेवाड़ी लेकर गया था। रात को कोई अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर उसमें से नकदी व जेवरात चोरी कर लेगा। मुकदमे की जांच की जा रही थी। दौरान जांच आसपास से सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए, मुखबिर मामूर किए गए। उनकी सूचना पे सोनू नाम के व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसको जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए हैं, जिससे तफ्तीश जारी है। जिसने इलाका में 10-12 चोरी करना कबूल किया। आदतन अपराधी है क्या? हाँ, जिसके 5-7 मुकदमे चोरी की पहले से पूर्व दर्ज हैं, जो दारू व नशा करने का आदी है। तो सर, ये जो चोरी करता था तो उसके बाद माल को कहाँ रखता था और कैसे बेचकान करता था, क्या रहता था? चोरी करने के बाद में जो भी अपने यहाँ से हरियाणा में चले जाता था, दिल्ली वगैरह में, और वहाँ पे अपने ऐसे कि मैं पैसे खर्च कर देता था, वहाँ से फिर आके वारदात करके वापस चला जाता था। डॉक्टर्स डे के तीसरे दिन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के आईएमए हॉल में टीबी से ग्रसित रोगियों को पोषाहार किट का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोगियों को किट का वितरण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री राम शर्मा, आईएमए अध्यक्ष एससी मित्तल, टीबी रोग विशेषज्ञ योगेंद्र शर्मा मौजूद रहे। चावल, दाल, सोयाबीन, मूंग, मोठ, सरसों का तेल इस किट में रोगियों को दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान 100 मरीजों को पोषाहार किट वितरण की गई। इस दौरान करीब 6 महीने तक टीबी रोगियों को किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष एससी मित्तल ने बताया कि 3 दिवसीय डॉक्टर्स डे पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम और उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। उसके बाद 2 जुलाई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज पोषाहार किट का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम जो टीबी रोग से उपचार के लिए जो लोग उपचार ले रहे हैं, वो उनका पोषण अच्छा रहे, उसके लिए निश्चय मित्र योजना है। उस योजना के तहत ये किट दिया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 मरीजों को गोद लेकर के ये किट दिए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी जिले में एमडीआर टीबी के मरीज हैं, उन सबको इस तरह से हम निश्चित रूप से जोड़ करके उनको किट प्रदान कराएं।
ताकि जो ये जो हमारे टीबी के जो रोगी हैं जिले के, उनका शीघ्र वो स्वस्थ हो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy Alvar branch in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, Ramgarh से है बच्चा। And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance, and other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में, in one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में एक बार फिर बदमाश अपना पैर पसारने लगे हैं और फायरिंग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। रविवार देर रात 10 बजे हंसी मजाक में ही मामूली सी बात को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने भिवाड़ी सोहना स्टेट हाईवे पर एक क्रेन संचालक को गोली मार दी। गोली व्यक्ति के सीने में लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि वह बच गया। आनंद फानन में ही घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब डॉक्टरों से मामला नहीं संभला तो तुरंत ही घायल को रेफर कर दिया। परिजन घायल को भिवाड़ी के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित के द्वारा रात को ही भिवाड़ी थाने में लिखित में शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिवाड़ी गांव के रहने वाले जसपाल तंवर पुत्र बिहारी लाल तंवर ने बताया कि वह देर रात 10 बजे अपने ऑफिस से होटल पर सब्जी लेने के लिए जा रहा था। तभी सोना तावड़ू स्टेट हाईवे पर सागर फोटो स्टूडियो के सामने उसे भिवाड़ी के ही रहने वाले सतवीर तंवर उर्फ गधा, हन्नी तंवर, आशीष तंवर, राजू लाला व सुंडा मिल गए। सभी सड़क पर खड़े होकर आपस में बात करने लग गए और हंसी मजाक चल रही थी। तभी किसी बात को लेकर सतवीर तंवर उर्फ गधा उससे झगड़ने लग गया और इसी बीच उसने जसपाल तंवर को गोली मार दी,
गोली जसपाल के सीने में लगी और वह वहीं पर गिर गया। गोली मारने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल जसपाल तंवर ने परिजनों को सूचना दी। तुरंत परिजन मौके पर पहुंचे और घायल जसपाल तंवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इसी दौरान तुरंत ही पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरी जानकारी जुटाई और पीड़ित से लिखित में रिपोर्ट लेकर रात को ही मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पूरे शहर में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं घायल जसपाल तंवर की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, तो परिजन भिवाड़ी के ही एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी सतवीर तंवर उर्फ गधा भिवाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। इसके खिलाफ भिवाड़ी थाने में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के बयानों में कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। डीएसपी कह रहे हैं कि एक बदमाश हिरासत में है, तो वहीं थानाधिकारी कह रहे हैं कि अभी किसी को नहीं पकड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस के बयान भी कंफ्यूज करने वाले सामने आ रहे हैं। जब ट्रेनी आईपीएस डीएसपी सुजीत शंकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात 1 बजे बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति पर फायरिंग करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं अन्य आधा दर्जन बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस विषय में थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि रात को फायरिंग की घटना हुई है, उसमें अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना तो कुछ भी नहीं हुई थी, भाई यही थी अपना वहां से निकट रहा था मैं जा रहा था खाने लेने, होटल पे सब्जी लेने। मजाक चल रहा था, आपसदारी में चलते गांव बस्ती में, बस आती को रंजिश के मारे चढ़ के मारा हो गया। उसने कुछ उसके साथ गलत मजाक किया होगा, उजाला मेरे ऊपर ले गया बात को खामे खा के, और कोई बात नहीं थी। 6-7 आया था, हालांकि एक आया, उसके बाद कुछ नहीं, सीधा 6-7 आती सीधा आया है, सामने खड़ा हुआ, मैंने बात भी करी उनसे, मैंने सही नहीं चीज गलत कर रहे हो, सीधे एकदम गोली मारी उसने। तो कौन लोग थे वो? सतवीर था, आशीष था, अन्नी था, सोंडा, राजू, लाला, उनके साथ एक और था, 1-2 बच्चे और थे उनके साथ। तो कितने बजे की बात है ये लगभग 10-10:30 के करीब टाइम की बात। तो आप उस समय कहाँ थे? और सागर फोटो स्टूडियो के सामने, रोंग साइड में, जस्ट सागर फोटो स्टूडियो के सामने की बात है। अच्छा, हाँ जी। और लोग कौन थे? और उनके साथ 1-2 उनको फिर मैं जानता भी हूँ, एक तो उसके साथ संजू नाम का लड़का था, और 1-2 किराएदार थे उनके साथ, जो मैं पहचान नहीं पाया। मामला दर्ज करा दिया आपने? रिपोर्ट करवा दी थाने तुरंत ही। नौगावा सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से विशाल शोभा यात्रा निकाल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। नौगावा जैन समाज के पारस जैन ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से परम पूजनीय आर्य का रत्न 105 विजीत मती माता जी की चातुर्मास के अवसर पर कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना से पूर्व विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ अंदर वाले मंदिर से रवाना होकर बस स्टैंड स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में नौगावा, मुबारकपुर, फिरोजपुर और रामगढ़ के जैन समाज के लोग शामिल हुए। बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर में फिरोजपुर से पधारे समाज सेवी राकेश जैन के द्वारा झंडारोहण किया गया। बच्चू जैन, अनिल राखी वाले अलवर ने दीप प्रज्वलन किया। सीकरी से आए अशोक जैन, राहुल जैन व रोहित जैन के द्वारा चित्र अनावरण किया गया। जैन समाज नौगावा के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आज नौगावा कस्बे का, नौगावा जैन समाज का परम सौभाग्य है, आर्य का रतन परम पूज्य विजितमती माता जी का चतुर्मास की स्थापना नौगावा कस्बे में हो रही है, जिसमें अंदर वाले मंदिर से पूरे जोश और उल्लास और बैंड बाजों के साथ जुलूस के रूप में नौगावा बाहर वाले मंदिर में जुलूस पधारा, जिसमें झंडारोहण हमारे परम आदरणीय श्री राकेश कुमार जी जैन फिरोजपुर का झिरका द्वारा झंडारोहण के द्वारा इस मांगलिक कार्यक्रम का शुरुआत की गई। उसके उपरांत दीप प्रज्वलन का कार्य श्री बच्चू सिंह जी जैन अनिल परिवार के द्वारा किया गया तथा चित्र अनावरण दौलत राम जी जैन सीकरी वालों के परिवार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर और चित्र अनावरण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें पूरा जैन समाज नौगावा, रामगढ़, मुबारकपुर, अलावड़ा, फिरोजपुर जिला के सभी जैन समाज ने पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसमें जैन समाज के बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और सभी बच्चों द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उसमें मुख्य कलश स्थापना के द्वारा आज का इस समारोह का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य कलश चतुर्मास की स्थापना जो हो रही है उसमें चांदी का मुख्य कलश स्थापित किया गया, जिसका परम सौभाग्य श्री ठंडी राम जी शिखर चंद जी जैन को सौभाग्य प्राप्त हुआ
चतुर्मास कलश स्थापना करने का। हम नौगांवा जैन समाज की ओर से आसपास के सभी जैन समाज से विनम्र प्रार्थना करते हैं, इस 4-5 महीनों के चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। ऐसी इनर व्हील क्लब ने बीते दिन डॉक्टर्स डे पर भिवाड़ी शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को सम्मानित करते हुए उनका सम्मान किया। वहीं सम्मान समारोह में सम्मान स्वरूप एक पौधा देकर व नए सत्र का प्रारंभ गांव खानपुर स्कूल में पौधारोपण करके किया गया। इनर व्हील क्लब द्वारा डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर गांधी, डॉक्टर प्रसिंह गर्ग एवं डॉक्टर राजेंद्र को पौधा स्वरूप भेंट कर डॉक्टर्स दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं क्लब की तरफ से सुमन वासुदेव, श्वेता जैन, शशि तायल, ममता गुप्ता, उषा गुलाटी, कामिनी सिंगल, बरखा झालानी, कामना भारद्वाज, बिंदु सिंह, प्रियंका शर्मा, सुनीता यादव, विम्मी कालरा, सुमन अग्रवाल, सुमित्रा यादव, अरुणा यादव, ज्योति खंडेलवाल, मीनाक्षी शर्मा व क्लब अध्यक्ष निधि गोयल ने नए सत्र का आरंभ किया। वहीं इस नए सत्र में अध्यक्ष निधि गोयल, सचिव माधुरी गुप्ता व कोषाध्यक्ष बरखा झालानी, आईएसओ मीनाक्षी शर्मा व वाइस प्रेसिडेंट विम्मी कालरा व क्लब कोऑर्डिनेटर का कार्यभार सुनीता सोनी ने संभाला। वहीं डॉक्टर्स दिवस पर कार्यक्रम में आए अतिथियों का इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष ने आभार प्रकट किया। भिवाड़ी सेक्टर 3 राजीव गांधी एन्क्लेव सोसाइटी के मां दुर्गा मंदिर में पंडित जितेंद्र शास्त्री के द्वारा अखंड रामायण पाठ का प्रोग्राम किया गया। इसमें कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष शंकर लाल शर्मा, कोषाध्यक्ष सुशील, कोषाध्यक्ष भवानी शंकर जांगीर, नरेंद्र कुमार, नीरज द्विवेदी, NK शर्मा, राजकुमार, रमेश चंद्र, श्रवण यादव, रजनी चौहान, उर्मिला देवी, संतरा देवी, सुमन गुप्ता, प्रीति गुप्ता व समस्त सोसाइटी वासी मौजूद रहे। शनिवार की शाम को भिवाड़ी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बीच क्षेत्र के अनेक अखाड़ों के कलाकारों ने अपनी कला का करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यात्रा के दौरान अनेक रथों पर सजी झांकियां अपने आप में ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता को दर्शा रही थी। दर्जनों झांकियों के बीच लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। इन्हीं झांकियों के बीच अलवर सहित कोटकासिम क्षेत्र के बजरंग अखाड़ा के कलाकारों ने लकड़ी, पट्टाबाजी, तलवार, चक्र व आग लगी बनीटी चलाकर अपनी कला का करतब दिखाया। कलाकारों के द्वारा दिखाई गई इस कला को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। कोटकासिम के राजेंद्र दयाल भारद्वाज के बजरंग अखाड़ा सहित चिरंजी लाल बजाज के अखाड़े से यात्रा में पहुंचे कलाकार अनूप कौशिक, दीपक रोहिल्ला सहित कमल कुमार ने अपने सीनियर कलाकार संजय कौशिक के नेतृत्व में अनेक कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें आग लगाकर चक्र घुमाना, आग से जली हुई बनेटी व दंड प्रहार कर लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए आसपास की भारी भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने खूब आनंद उठाया और कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए खूब तालियां भी बजाई। श्री जगन्नाथ मेला कमेटी के संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले कलाकारों और अगाड़ी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने नवीन सत्र का आरंभ सालासर बालाजी व खाटू श्याम जी के दर्शन और आशीर्वाद के साथ आरंभ किया। सभी सदस्यों ने सपरिवार बालाजी को सवामणि भोग अर्पित किया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितिबा नहाटा ने कहा कि रोटरी क्लब शक्ति भिवाड़ी ने शहर में सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं और आगे भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे। बालाजी महाराज और श्याम जी के दर्शन करने के बाद पूरी टीम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितिबा नहाटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष ममता अग्रवाल, निशी पंडित, ईरा गुप्ता, ज्योति कपूर, मनी मित्तल, मीता सराओगी, प्रिया गुप्ता, मीना मोरे, कविता चावला, अंजू यादव, कामयानी गुप्ता और पूनम वधवा इस यात्रा में सम्मिलित रहे। पार्षद अमित नहाटा का इसमें विशेष सहयोग रहा। यात्रा में रोटेरियन विपुल कपूर, संदीप गुप्ता, डॉक्टर नीरज रस्तोगी, अरविंद गुप्ता एवं सुनील चावला भी सम्मिलित हुए। सिविल सेवा की तैयारियों में साथ रहे मित्रों की दोस्ती की मिसाल बने अलवर शहर के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल दलालपुर के नवनिर्मित और रिनोवेटेड किए गए भवन का लोकार्पण रविवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अपर आयुक्त इनकम टैक्स नई दिल्ली डॉक्टर धीरज जैन थे। NRI राजा वैराष्ट्रक, NRI इंजीनियर भूपेंद्र सिंह चौहान, जोगेंद्र सिंह चौहान, अनुराग जैन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि
अतिथि के रूप में डॉक्टर धीरज जैन ने कहा कि जब भी पुराने दोस्त मिलते हैं तो घूमने फिरने मौज मस्ती की बातें करते हैं, लेकिन उनकी मित्र मंडली अक्सर सामाजिक सरोकार और सामाजिक सुधार पर चर्चा करती है। ऐसे में जब मित्र मंडल के समक्ष दलालपुर स्कूल रिनोवेशन की बात रखी गई तो सभी मित्रों ने सहज स्वीकार कर लिया और परिणाम आज अभी सभी के सामने है। मित्र मंडली के सहयोग से सरकारी स्कूल का रिनोवेशन, स्टाफ व बच्चों को जरूरी भवन व संसाधन उपलब्ध कराना एक मिसाल से कम नहीं है। विद्यालय का यह भवन निश्चित रूप से सभी मित्रों और मित्र मंडलियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। महाकाव्य रामायण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जी को जब उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो वे समुद्र लांग गए थे। शिक्षकों से उन्होंने कहा कि बच्चों को भी उनकी शक्ति याद दिलाए ताकि वे संसार रूपी समुद्र को सफलता की छलांग लगाकर लांग सके। प्रवासी भारतीय राजा व राष्ट्रक ने कहा कि बच्चों में वो शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान खोज सकती है, प्रेरणा बन सकती है, इसलिए बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। प्रवासी भारतीय भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे इतिहास गढ़ने में निजी स्कूलों से पीछे नहीं है, बस वक्त रहते संसाधन उपलब्ध कराने और उनका हुनर तराशने की जरूरत है। इस काम में स्कूल के स्टाफ के साथ समाज का भी पूर्ण सहयोग जरूरी है। इससे पहले सभी अतिथियों ने फीता काटकर स्कूल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन विमल जैन ने किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र यादव, सीए श्री किशन गुप्ता, सीबीईओ मधु भार्गव, संस्था प्रधान सीमा यादव, योगिता कौशिक सहित काफी संख्या में ग्रामीण और स्कूल के बच्चे मौजूद थे। स्कूल के रिनोवेशन स्कूल में जरूरी संसाधन जुटाने के बाद इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी किया गया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का व्यवधान न आए। ग्रीन इनिशिएटिव का शुभारंभ लोकार्पण समारोह के बाद सभी अतिथियों ने अशोका फाउंडेशन के ग्रीन इनिशिएटिव अभियान का शुभारंभ भी स्कूल में पौधारोपण करके किया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में पौधे रोपे गए एवं मौजूद सभी ग्रामीणों को बरसात के मौसम में पौधारोपण व पौधों के पालन पोषण का संकल्प भी दिलाया गया। के जुड़ाव की कहानी है इस प्राथमिक विद्यालय दलालपुर। आप लोग भी याद करेंगे कि एक ऐसी मित्र मंडली थी, ऐसे 5-10 लोग थे जो यहाँ आए थे, जिन्होंने स्कूल को देखा था और स्कूल में सुधार के कार्यक्रम किए। जब भी दलालपुर स्कूल का जिक्र आएगा तो ये किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की भावना का वर्णन नहीं, वरन एक मित्रों के समूह का, एक मित्रों की जोड़ी का कि किस प्रकार से काम करती है उसकी याद आएगी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग के पीछे वंडर मॉल के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे में टकरा गई। हादसे में बिजली का खंभा टूटकर अपनी जगह से करीब 10 से 15 फीट दूर जाकर कार पर ही गिर गया। खंभा टूटने के चलते बिजली के तार जमीन पर गिरने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना बिजली विभाग कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। बिना समय गंवाए बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वह लाइन को बंद करवाया। चश्मदीद पुनीत ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ बाइक को पार्किंग में पार्क कर मॉल के अंदर गया, तभी रॉन्ग साइड अनियंत्रित में तेज गति से चलाते हुए कार चालक ने बाइक सहित खंबे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंबा जमीन से उखड़कर करीब 15 से 20 फीट दूर जाकर गिरा। टक्कर के चलते बिजली के तार जमीन पर आ गिरे। करंट होने के चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने लाइन को बंद कर हालात पर काबू पाया। वहीं मौके से कार चालक फरार हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। सर कुछ नहीं सर, हम लोग बाइक से उतरे थे और वंडर मॉल में अंदर जा रहे थे। जैसे हम लोग 20 गज की दूरी पे गए तो पीछे कार वाले ने आके यहाँ पे खंबे से बैठ दिया। खंबा बिल्कुल ही बैक साइड चला गया बिल्कुल। वो तो शुक्र मानो कि लाइन बिल्कुल इमरजेंसी बंद हो गई, हम लोग साइड हो गए थे, कोई घटना नहीं हुई। गाड़ी का नुकसान हुआ है, उस गाड़ी का भी आगे गए। बाकी सर देखो आप कैसे गाड़ी लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। हम 2 जने थे, एक राजन था और एक मैं था। और ये टक्कर आपकी बाइक के अलावा कहाँ लगी है? सर ये 2-3 स्कूटियाँ थी, स्कूटी एक उठ गई है, बाकी एक आगे वो खंबे पे जाके कार देखो, खंबा यहाँ था और वो कार जाके उधर साइड लगा। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया। मुंडावर श्री कृष्ण बोर्ड का गठन होने पर अहीर रेजिमेंट जन जागृति समिति राजस्थान की टीम का सम्मान इंद्र यादव फार्म हाउस श्री कृष्ण नगर में श्री कृष्ण बोर्ड की घोषणा के साथ समाज की अन्य मांगों को मनाने का आश्वासन से उत्साहित होकर अहीर जन जागृति समिति राजस्थान की टीम का इंद्र यादव के नेतृत्व में मुंडावर विधानसभा की सरदारी ने सम्मान किया।
इंद्र यादव फार्म हाउस पर आयोजित सम्मान समारोह में यादव समाज के वक्ताओं ने कहा कि संगठित रहकर ही अहीर रेजिमेंट जैसी मांगों को मनवाया जा सकता है एवं यादव समाज की एकजुटता के चलते ही समाज को ये गौरव बताया। मंच का संचालन गुरुजी रामफल यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर अहीर जन जागृति प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारत यादव, विपिन यादव, मंजू यादव, सुनीता यादव, आशीष यादव, दिनेश यादव, सावल राम, शेर सिंह यादव, तेजराज यादव का सम्मान किया गया और मुंडावर की समस्त अहीर जन जागृति कमेटी का सम्मान जयपुर अहीर जन जागृति समिति के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुंडावर यादव समाज के अध्यक्ष अजीत यादव, अंजलि यादव, पूर्व अध्यक्ष सुंदरपाल यादव, जगदीश यादव, गिरिराज यादव, उपाध्यक्ष जगदीश यादव, समन्वय समिति अध्यक्ष लालाराम यादव, सुरेश बलवास, रमेश चंद, मनीष, हरीश हरिनगर, ओम प्रकाश, रघुबीर, जयपाल, धर्मेंद्र, रुपेश हवेली, सतीश वकील, अजीत वकील, कैप्टन राम निवास, अमर सिंह, रामफल, सतपाल, राम सिंह, जयदयाल, रामोतार, माडूराम, रामेश्वर, बुधराम, झब्बूलाल, लेखराम, देवकरण, शोधाम पंच आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरसोली कस्बे में शनिवार शाम को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल सैनिक चरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका रविवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक 4 दिन पहले ही घर पर छुट्टी पर आया था। सैनिक किसी काम से किशनगढ़ गया हुआ था। शाम को किशनगढ़ से लौटते समय जटियाना हरसोली के बीच सड़क पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी स्लिप हो गई, जिसके कारण सड़क किनारे बने नाले में गिरने से चरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सैनिक चरण सिंह तवांग अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर कार्यरत था और 4 दिन पहले ही घर पर छुट्टी पर आया था। चरण सिंह की शादी 4 साल पहले हुई थी। सैनिक का अंतिम संस्कार उसके गांव हरसोली में संतदास मंदिर के पास से शमशान घाट पर किया गया। सैनिक को मुखाग्नि उसके 11 माह के बेटे ने दी, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। वहीं जवानों की एक टुकड़ी ने सूबेदार पृथ्वीराज के नेतृत्व में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया, कोट कासिम प्रधान, विनोद कुमारी सांगवान, कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर ने शहीद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सैनिक को अंतिम विदाई दी। भारत सरकार के द्वारा वैसे तो स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई जा रही है, लेकिन अभी सरकारी कार्यालयों में ही इन योजनाओं की धज्जियां उड़ती नजर आती है। गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं का अभाव साफ तौर से देखने को मिलता है। इन दिनों गोवर्धन मेला चल रहा है और गुरु पूर्णिमा के चलते क्षेत्र के लोग मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा अधिक मास के लिए चलते रहते हैं, लेकिन गोविंदगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। पानी, छाया और शौचालय जैसी जन सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर 2 शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उन शौचालयों के ताले ही लटके हुए हैं। जब स्टेशन मास्टर से हमने शौचालय पर ताला लटकने का कारण चाहा, तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि स्टेशन पर पानी का अभाव है, जिसके चलते शौचालय में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए शौचालय को बंद किया हुआ है। स्टेशन पे आई महिला यात्री चंदा, बत्तो, तारा देवी, अर्चना यादव ने बताया कि स्टेशन पर पानी, छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। धूप में बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, जबकि सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को शौचालय के लिए आती है। खुले में महिलाओं को शौच के लिए जाना पड़ता है। हालांकि स्टेशन पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उन पर ताले लटके पड़े हैं। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। जल्दी ही गोविंदगढ़ स्टेशन की तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि फिलहाल ट्रेन यात्रियों और महिलाओं को मूलभूत जन सुविधाओं का अभाव होने के चलते परेशान होना पड़ रहा है। महिलाओं ने स्टेशन पर मौजूद प्रशासन से कम शौचालय को खोलने देने का आग्रह किया है, जिससे महिलाओं को शौच के लिए बाहर ना बैठना पड़े। कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर ने क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सिमरत कौर को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। गांव कौशलपुर में आयोजित भंडारे में सर्व समाज की ओर से धानदूर राम गुर्जर ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया। तत्पश्चात सिमरत कौर ने गांव हरसोली में सेना के जवान चरण सिंह की दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया, वहां अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि भी दी। खैरतल में जांगीर छात्रावास के लिए भूमि आवंटन कराने के लिए जांगीर समाज के लोगों ने किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपने में बताया कि खैरतल शहर में जांगीर समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। खैरतल जिले के आसपास के लगभग 15 से 20 गांव के बच्चे शिक्षण के लिए खैरतल जिले में आते हैं। इस कारण से उनका समय व धन की बर्बादी होती है। इसलिए छात्र छात्राओं की सुविधा एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक छात्रावास के लिए लगभग 2 बीघा जमीन का आवंटन किया जाए। इससे पूर्व में भी समाज द्वारा नगर पालिका खैरतल में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया जा चुका है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण प्रस्ताव नहीं लिया गया।
इस मौके पर नरेश चंद जांगीर, पार्षद देश राज जांगीर, हरि प्रकाश, सुभाष चंद जांगीर, राजेश जांगीर, गुरुदत्त सिंह, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, रोहिताश्व, हुकम चंद, राजीव, बाबूलाल, रामनिवास, खूबराम आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय के सभागार में 9 मतदाताओं का सम्मान किया गया। तरुण जैन ने बताया कि आज पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी की तरह आशा भरी नजरों से देख रहा है। देश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। उन्होंने युवाओं को भाजपा सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि और इन 9 सालों में मोदी सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कार्यक्रम संयोजक लाखन जोशी व सह संयोजक हिमांशु पारीक ने नए मतदाताओं को उनके वोट के महत्व के बारे में बताया और अपना पहला वोट राष्ट्र हित व समाज के हित में देने की अपील की। जिला पार्षद गगनदीप सिंह ने बताया कि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। आगामी विधानसभा चुनावों में जनता ने भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। हम सब मिलकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। कार्यक्रम का मंच संचालन जिला मंत्री अमित कश्मीरी ने किया। इस कार्यक्रम में मोहन चौहान, बंटू चौधरी, चतर गुर्जर, मोहित सिंह, मोहित बटवाड़ा, हिमांशु, सुबेर चौधरी, पावन शर्मा, नवनीत सिंह, दिगंबर चौधरी, करण सिंह, दिनेश चौधरी, प्रधान गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रविवार को भिवाड़ी से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहला जत्था रवाना हो गया। वहीं यह बाबा अमरनाथ की 21वीं यात्रा है। वहीं इस 21वीं यात्रा की जिम्मेदारी भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद अमित नहाटा ने ली है। वहीं पार्षद अमित नहाटा बाबा अमरनाथ की यात्रा 21 वर्षों से करते आ रहे हैं। इस पवित्र यात्रा में राजवीर दाइमा, राकेश जाट, प्रवीण खटाना, हर्ष यादव, सुभाष व्यास, भूषण कुमार, शोहराज चंदेलिया, सुशील जैन, विजेंद्र गर्ग, अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। वहीं भिवाड़ी से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए हुए जत्थे की रवानगी के दौरान रोटेरी शक्ति क्लब की अध्यक्ष रितिवा नहाटा, राजकुमार कुमावत, अशोक दाइमा, सीताराम परिहार आदि मौजूद रहे। वाड़ी के खानपुर गांव से आशियाना आंगन में अपनी मां को खाना देने आई एक 14 वर्षीय नाबालिगा लड़की अचानक गायब हो गई। गुमशुदा बालिका की मां ने भिवाड़ी फूलबाग थाने में इसकी लिखित में शिकायत दी है। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लड़की का पता लगाने में जुटी हुई है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली ममता पत्नी परशुराम भिवाड़ी के खानपुर गांव में एक कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रह रही है। वहीं आसपास ही सोसाइटी में खाना बनाने व झाड़ू पोछा करने का काम करती है। ममता के द्वारा भिवाड़ी थाने में दी गई लिखित रिपोर्ट में बताया गया है कि वह आशियाना आंगन सोसाइटी में काम करने के लिए गई थी और उसकी 14 वर्षीय बेटी निया दोपहर में खानपुर गांव में सोसाइटी से उसे खाना देने के लिए आई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे वो खाना देने के बाद घर जाने के लिए आशियाना सोसाइटी से बाहर चली गई, लेकिन वह देर शाम तक भी घर पर नहीं पहुंची। आशियाना आंगन सोसाइटी सहित खानपुर गांव में भी इधर उधर सभी जगह तलाश करने के बाद भी निया का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। निया के गायब होने से उसके परिजन भी बहुत परेशान है। फिलहाल पुलिस की दी गई लिखित शिकायत के आधार पर गुमशुदा हुई निया की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार निया घर पर ही रहती थी, वह स्कूल भी नहीं जाती थी। निया के 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं जो सभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोटकासिम थाना पुलिस ने वाहन चोरी का पर्दाफाश कर एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल CD डीलक्स बरामद की है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोटकासिम दारा सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कस्बा कोटकासिम में गत 29 जून को बस स्टैंड कोटकासिम के पास मोबाइल की दुकान के सामने मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए मनोज कुमार पुत्र शिंबू दयाल अहीर निवासी जमालपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। गठित पुलिस टीम में दारा सिंह उप निरीक्षक, सुरेंद्र सिंह HC, ओम प्रकाश HC, बस्ती राम कांस्टेबल, भीम सिंह कांस्टेबल, करण सिंह चालक कांस्टेबल, वीरेंद्र कुमार कांस्टेबल और मुकेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।